नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताएंगे जो कि एक नॉर्मल सेल्समैन से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। इन्होंने एक छोटे से लोन से अपनी कंपनी स्टार्ट की और आज इनकी कंपनी की वैल्यू है $250 बिलियन। ये बिजनेसमैन जिनकी बात मैं आप सभी से कर रहा हूँ, ये कोई और नहीं बल्कि सैमुअल मोर वॉल्टन थे। और जो कंपनी उन्होंने स्टार्ट की वो कोई और नहीं बल्कि रिटेल मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट थी। आज वॉलमार्ट का बिजनेस इतना बड़ा है कि अमेरिका के लोग हर घंटे $46 मिलियन की शॉपिंग इसके स्टोर्स से करते हैं। वॉलमार्ट में लगभग 22 लाख एम्प्लॉय रोज काम करते हैं। वॉलमार्ट का हर घंटे का प्रॉफिट ही $1.5 मिलियन का है। अब सवाल ये है कि सैम वॉल्टन ने ऐसा क्या स्पेशल किया कि आज वॉलमार्ट इतना बड़ा बिजनेस बन गया और हम लोग मिस्टर वॉल्टन से क्या कुछ सीख सकते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1940s के अंत के टाइम की। अभी अभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है और बाकी सभी फैमिलीज की तरह वॉल्टन की भी फैमिली अपने गुजारे के लिए स्ट्रगल कर रही है। वॉल्टन किसी अमीर घर से नहीं थे, तो इसलिए उनको अपने टीनेज से ही अलग अलग तरीके की नौकरियां करनी पड़ी जिससे कि वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी कर सके। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, एक रिटेल स्टोर्स पे काम किया और यहाँ तक कि एक वेटर की तरह भी उन्होंने रेस्टोरेंट में काम किया, क्योंकि उनका काम ही कुछ इस प्रकार का था कि उन्हें तरह तरह के लोगों से बात करनी पड़ रही थी और इन्हीं बातचीत करने से उनको अलग अलग तरीके के बिजनेसेस के बारे में पता चला जो उस समय के मार्केट्स में काम कर रहे थे। रिटेल स्टोर्स के लिए जब वो काम कर रहे थे तो इसी बीच उन्होंने मार्केट में और भी जितने रिटेल स्टोर्स थे वहां जाकर भी उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में रिसर्च किया। इससे मिस्टर वॉल्टन को इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही गया था कि उन्होंने जो अपनी सेविंग्स थी और अपने फादर इन लॉ से जो भी लोन मिला उसको इकट्ठा करके एक बेन फ्रैंकलिन नाम के स्टोर्स की फ्रेंचाइजी ले ली और यहाँ से उनकी रिटेल स्टोर्स की जर्नी स्टार्ट होती है। बेन फ्रैंकलिन फ्रेंचाइजी के कुछ अपने ही रूल्स थे, जैसे कि 80% आइटम्स उनके स्टोर्स में बेन फ्रैंकलिन कंपनी के ही होने चाहिए। उनको बेन फ्रैंकलिन की मार्केटिंग के लिए भी पैसे खर्चने पड़ेंगे और मैंडेटरी तरीके से एम्प्लॉयज की हायरिंग भी करनी होगी और इन सब के चक्कर में उनको सिर्फ 6 to 7% का ही प्रॉफिट हो पाता था। वहीं उनके स्टोर के जस्ट सामने ही एक दूसरा ब्रांड था जो हर महीने लाखों की इनकम जनरेट कर रहा था। इससे मिस्टर वॉल्टन के अंदर भी सक्सेसफुल बनने की आग पैदा हो गई। अब मिस्टर वॉल्टन ने सक्सेसफुल होने के लिए पूरे मार्केट में अलग अलग तरीके के रिटेल स्टोर्स पर जाकर बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलप करना शुरू कर दिया। पहली बात जो मिस्टर वॉल्टन को समझ आई वो ये थी कि मार्केट में डिस्काउंट से बड़ी और कोई चीज नहीं है। कस्टमर डिस्काउंट्स के पीछे जरूर भागेगा। अगर आप छोटा सा भी डिस्काउंट देते हैं और दूसरे स्टोर्स पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो कस्टमर अपने आप ही आपके स्टोर से आके उस सामान को खरीद लेगा। तो मिस्टर वॉल्टन ने ये स्ट्रैटेजी डेवलप की कि वो बहुत ज़्यादा सामान एक साथ खरीद लेंगे जिससे कि वो मैन्युफैक्चरर से भी डिस्काउंट ले पाए और फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर्स पे सस्ते में कस्टमर को दे सकें। फिर मिस्टर वॉल्टन का सबसे मजबूत पार्ट था उनका मार्केट रिसर्च। उन्होंने पूरे अमेरिका में एक भी रिटेल स्टोर्स नहीं छोड़ा था जहां जाकर उन्होंने अपनी मार्केट रिसर्च ना की हो। उन्होंने अलग अलग तरीके की बिजनेस स्ट्रैटेजीज को डिस्कवर किया, जैसे कि कुछ स्टोर्स ने अपने स्टोर के बाहर झूले लगा रखे थे जिससे कि वहां पर जो भी पेरेंट्स आए वो अपने बच्चों को वहां छोड़ के आराम से झूला झूलने दें जिससे कि वो अपनी शॉपिंग आराम से कर सकें। वहीं दूसरे स्टोर्स कुछ अलग ही तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रहे थे, जैसे कि उनके पास होता था एक लॉस लीडिंग प्रोडक्ट जो कि कस्टमर्स को अपने स्टोर्स में खींचने का काम करता था। सपोज उन्होंने एक नया साबुन लिया और उसको 10 रुपए की जगह 5 रुपए में ही कस्टमर्स को बेच दिया, तो उन्होंने हर साबुन पे 5 रुपए का लॉस तो उठाया, पर उसकी वजह से कितने सारे कस्टमर्स उनके स्टोर्स पे आए और वो साबुन के साथ और भी बहुत सारी शॉपिंग करके गए, तो बाकी प्रोडक्ट्स पे एक्चुअली स्टोर्स का फायदा हो गया। और एक प्रोडक्ट को सस्ते में देख के लोगों को अपने आप लगता है कि ये पूरा स्टोर ही सारे प्रोडक्ट सस्ते में बेच रहा है, तो इससे एक कस्टमर की साइकोलॉजी भी स्टोर्स के प्रति पॉजिटिवली डेवलप हो जाती है। इस खतरनाक तरीके की मार्केट रिसर्च की वजह से ही वॉलमार्ट अपने कॉम्पिटिटर्स से हमेशा एक कदम आगे ही रहा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिस पे बहुत ध्यान दिया वॉल्टन ने वो ये थी कि उन्होंने अपने मैनेजर्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और उनको अपनी कंपनी में हिस्सा भी दिया, जिससे वहाँ के मैनेजर्स ने एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि उस स्टोर के मालिक की तरह अपने स्टोर्स पर ध्यान दिया। इस तरीके से मिस्टर वॉल्टन ने वॉलमार्ट की पूरी टीम को मैनेज किया। उन्होंने अपनी कंपनी में एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जिससे कि पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज एक दिन एक मीटिंग में इकट्ठा होकर जितने भी प्रॉब्लम्स उन्होंने पूरे हफ्ते में फेस की उस पर डिस्कशन करके और उसका सोल्यूशन ढूंढ के स्टोर्स को और अच्छा बना सके। मिस्टर वॉल्टन ने अपने मैनेजर्स को एक्सपेरिमेंट करने का पूरा फ्रीडम दिया। इसकी वजह से स्टोर मैनेजर्स अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को बेच पाए। इससे अगर कोई एक्सपेरिमेंट स्टोर मैनेजर का फेल भी हो जाता था तो वो अपने तरफ से खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको समझने के लिए मार्केट रिसर्च करते थे, जिससे कि पूरी वॉलमार्ट की टीम में एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अगर मैं वॉलमार्ट के एक स्टोर मैनेजर की कहानी आपको बताऊं तो उन्होंने अपने सामने के एक केमार्ट नाम के स्टोर से कॉम्पीट करने के लिए टाइड डिटर्जेंट का इतना बड़ा पोस्टर निकलवा लिया और उसके साथ ही इतना ज्यादा स्टॉक अपने स्टोर में रख लिया कि अगर किसी और स्टोर में कोई ऐसा काम कर देता तो तुरंत उसकी नौकरी चली जाती। पर क्योंकि ये वॉलमार्ट था, यहाँ पर रिस्क लेना एक कल्चर का पार्ट था, तो यहाँ उसकी नौकरी तो नहीं गई
उल्टा पूरे शहर में इसकी चर्चा हो गई और सारे कस्टमर्स के मार्ट को छोड़कर वॉलमार्ट में आ गए और पूरे शहर में वॉलमार्ट का नाम गूंजने लग गया। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की थी वॉलमार्ट के सक्सेस की स्टोरी। अगर आपको यह स्टोरी और ये केस स्टडी पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग आगे भी कुछ ऐसी ही और नई बिजनेस केस स्टडीज के साथ नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हमने एक अपनी खुद की वेबसाइट ionize.in भी लॉन्च की है, जिस पे आप यही सब वीडियो कंटेंट्स के बारे में ब्लॉग्स को देख सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।